नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू शेड्यूल, मतलब आप पहले इस ऑप्शन को चेक करो, देन सेलेक्ट द डेट, जिस डे पे एग्जाम है वो सेलेक्ट करो, एंड यू कैन सेलेक्ट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, एग्जाम कितने बजे स्टार्ट होना है उसी टाइम पे ये पोस्ट होना चाहिए। अगर ये पहले पोस्ट हो गया, योर पेपर विल गेट लीक, so please select the date and time of exam only. Now once you select the due date का मतलब है this is the deadline. So as our exam is of 40 minutes, so I'll select the due time as 10:40 am. Now as it is in the multiples of 30, you can enter 40 manually. बस 3 को डिलीट करके मैंने 4 डाल दिया। Now what is closing date? क्लोजिंग डेट का मतलब है अगर आप क्लोजिंग डेट सेलेक्ट करोगे उसके बाद नो मोर सबमिशंस विल बी अलाउड। सो व्हाट वी हैव टू डू इन द एग्जाम, योर ड्यू डेट एंड क्लोजिंग डेट शुड बी सेम। सो 10:40 के बाद कोई बच्चा सबमिट नहीं कर पाएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू रीड द स्टेटमेंट, इट विल गिव यू अ बेटर आइडिया। असाइनमेंट विल पोस्ट ऑन थर्सडे सेप्टेम्बर 10 at 10 AM, मतलब कल 10 बजे बच्चों को ये असाइनमेंट विजिबल हो जाएगा। एंड इज ड्यू ऑन थर्सडे सेप्टेम्बर 10 at 10:40 AM, और डेडलाइन क्या है 10:40 AM। लेट टर्न इज नॉट अलाउड, इसका मतलब है इस टाइम के बाद बच्चे सबमिट नहीं कर सकते। बट इफ यू वांट टू गिव देम सम एक्स्ट्रा टाइम, यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग इट ड्यूरिंग द एग्जाम। आपको पहले से नहीं करना है, ड्यूरिंग द एग्जाम करना है। बट अगर मैं ये क्लोज डेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करूंगी, यू कैन रीड देयर इज अ चेंज इन दिस स्टेटमेंट, लेट टर्न इन्स अलाउड। जब मैंने सेलेक्ट किया था तो आ रहा था लेट टर्न इन्स नॉट अलाउड। सो दिस इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, हमें लेट टर्न इन अलाउ नहीं करना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस क्लोज डेट एंड देन डू इट, डन। नाउ द लास्ट सेटिंग दैट इज कि आपको ये जो असाइनमेंट पोस्ट करना है किस चैनल में पोस्ट करना है। सो एडिट and select the channel of your subject. I am selecting maths and it is done. Now after this you have to just click on schedule. शेड्यूल करने से पहले सारी सेटिंग्स एक बार क्रॉस चेक कीजिए बिकॉज इफ एनीथिंग इज रॉन्ग योर quiz will get posted, you know, might be at the wrong time, might be in the wrong channel. So always cross check before clicking the scheduled button. नाउ अगर आपने फ्यूचर में असाइन किया है आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, कल, तो यहाँ पे आपको शेड्यूल दिखेगा। एंड अगर आपने उसको अभी के लिए असाइन किया है तो यहाँ पे शेड्यूल की जगह, फॉर एग्जांपल मेरी क्लास की स्ट्रेंथ है 50 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे शेड्यूल की जगह मुझे दिखेगा 0 out of 50 टर्न्ड इन, मतलब बच्चों को असाइनमेंट मिल गया है, दे कैन सी इट एंड दे कैन सबमिट इट एज पर देयर विश। सो अगर आप पहले से कर रहे हो प्लीज चेक, यहाँ पे शेड्यूल्ड आना चाहिए। अगर शेड्यूल्ड नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है, यू हैव नॉट सेलेक्टेड द ऑप्शन ऑफ शेड्यूल इन फ्यूचर, इमीडिएटली ओपन इट एंड डिलीट इट। अगर आप डिलीट नहीं करोगे योर पेपर विल बी विजिबल टू स्टूडेंट्स एट दैट मोमेंट इटसेल्फ, सो अननेसेसरली पेपर लीक हो जाएगा। सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस सेटिंग, आपको यहाँ पे शेड्यूल दिखना चाहिए। नाउ योर क्विज हैज शेड्यूल्ड, नाउ इट विल गेट विजिबल टू द स्टूडेंट्स टुमारो एट 10 AM। अब आपको नाउ लेट अस सी इन्विजिलेटर को क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्विज मैंने क्रिएट की है, सो आई हैव ऑल द राइट्स, बट फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओपन दिस हिंदी सब्जेक्ट, ये मैंने क्रिएट नहीं किया है, समवन एल्स हैज क्रिएटेड, आई डोंट हैव ऑल द राइट्स, बट स्टिल आई कैन मॉनिटर। इन्विजिलेटर्स को कुछ नहीं करना है, सिर्फ मॉनिटर करना है। कैसे मॉनिटर करना है, आपको ये देखना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टर्न्ड इन एंड हाउ मेनी आर स्टिल डूइंग। आप उसके लिए सिर्फ स्टेटस के साइड में जो एरो है उस पर क्लिक करो। वंस यू क्लिक ऑन दैट एरो इट विल सॉर्ट आउट द डेटा। सॉर्ट आउट एज इन सबसे नीचे उन बच्चों के नाम आएंगे जिन्होंने टर्न इन कर दिया है, उसके बाद उन बच्चों के आएंगे जिन्होंने देखा है
बट किया नहीं है, सबमिट नहीं किया, मतलब वो अभी कर रहे हैं। एंड उसके ऊपर आता है नॉट टर्न्ड इन, मतलब जिन्होंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है। सो ड्यूरिंग द एग्जाम आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितने बच्चे अभी भी दे आर स्टिल डूइंग इट। सो यू कैन ईदर कॉल देयर नेम्स और यू कैन टेल देम बेटा ओनली दिस मच टाइम इज लेफ्ट, गेट इट डन। यू विल हैव अ ब्रीफ आइडिया कि मुझे अभी कितना टाइम और देना है। नाउ इफ यू थिंक देर आर स्टिल 10 स्टूडेंट्स लेफ्ट और टाइम खत्म होने वाला है, आपको एडिट असाइनमेंट में जाना है। एडिट असाइनमेंट में जो टाइम है, डेट ड्यू, उसके नीचे एडिट पे क्लिक करना है। नाउ द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज, यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड होगा, आपको सिर्फ इस टाइम को 5 मिनट से या 10 मिनट से बढ़ाना है, दैट्स इट। 5-10 मिनट से ज़्यादा इंक्रीज मत कीजिए, अदरवाइज द स्टूडेंट्स विल टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड दे विल डिले इट इवन मोर। So once you change the time, click on done. I'm not doing it because this is not my assignment. I don't want to make any changes, so I'm not doing done. But आपको तुरंत done करना है। डन करने के बाद क्या होगा, बच्चों को टाइम मिल जाए। नो, आफ्टर डन यू हैव टू क्लिक ऑन अपडेट। जब तक आप अपडेट नहीं करोगे वो मॉडिफिकेशन नहीं होगा। वंस यू क्लिक ऑन अपडेट, बच्चों को वो 5 और 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन सी कि वो 5-10 मिनट में सबका हुआ या नहीं। इफ स्टिल देर आर 2-3 स्टूडेंट्स जिनका उसके बाद भी नहीं हुआ, यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस। आप वापस एडिट असाइनमेंट में जाओगे, यू विल इंक्रीज द टाइम एंड देन यू विल मॉनिटर, अच्छा अभी सबका हुआ या नहीं हुआ। सो फ्रॉम हियर यू कैन डू द मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के लिए सिर्फ आपको इतना ही एक्सेस चाहिए और ये एक्सेस हर टीम के, हर टीचर के पास है। सो नो नीड टू बी, you should not be the owner as in the creator of assignment. Now let us say exam is done, you have to simply form the report. अब आपको सिर्फ रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करना है, यू हैव टू गो इन दैट फॉर्म अगेन। आपका जो भी फॉर्म है आप उसमें वापस जाओ। यू कैन डू दैट बाय क्लिकिंग हियर ओपन इन फॉर्म्स। आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज ये मेरा नहीं है। सो जब आप अपना असाइनमेंट चेक करोगे, आप सिर्फ इस पे क्लिक करोगे एंड इट विल ओपन दिस विंडो। दिस इज माई असाइनमेंट। आई विल ओपन वन ऑफ दोज विच आई हैव ऑलरेडी checked. Yeah, so this assignment students have already submitted. I'll take another one where there are many responses. Yes, so when you open it, it will show you two options. In these two options you will be able to see the student wise performance also and you can see the overall question wise also. I will open it from here also. For example, ये मेरा पेपर था which I have already, हाँ this one. So आप यहाँ से इसको open करोगे। When you open the form which has already been submitted by students, this screen will open. यहाँ पे आप people means you can check the paper of each and every student by their name. One teacher asked today that few students were not able to see the options. Let us say the child's name was Aditi Patil, उसको option नहीं दिख रहे थे। Select that student. Now you can see her form. आप चेक कर लो कौन से क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम हो रही थी। नाउ इफ शी इज सेइंग उसको नहीं दिख रहे थे, बट इफ द ऑप्शंस आर विजिबल हियर, देन यू कैन थिंक कि हाँ either it was a connectivity issue or might be the child was unable to understand. बट यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में ऑप्शंस हैं या नहीं है। द सेकेंड वे इज यू कैन ऑल्सो चेक इट क्वेश्चन वाइज, मतलब आपको बाद में बच्चों के साथ डिस्कस करना है कि कहाँ पे किसने क्या गलती की। सो यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन में इतने बच्चों ने ये वाला आंसर दिया, इतनों ने ये, सो द मैक्सिमम मिस्टेक वॉज ओवर हियर, सो यू कैन अकॉर्डिंगली गो थ्रू दोज पॉइंट्स। दिस यू कैन डू फॉर ऑल द क्वेश्चंस। ऑल्सो देर इज अ बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द पाई चार्ट्स। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेस दिखेंगे कि जो 43 बच्चे टोटल जिन्होंने ये क्विज अटेम्प्ट की, उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया, कितने बच्चों ने कौन सा आंसर दिया। इट विल बी विजिबल इन द फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट. Now if I want to create a summary
फॉर दिस, आपको मैनुअली बनाने की ज़रूरत नहीं है, इट विल गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। व्हाट इज़ द प्रोसेस? सबसे पहले आपको बच्चों के मार्क्स पोस्ट करने हैं, बिकॉज हमने